हेलो गाइस, मैं सेल्फ प्रवीण बिश्नोई और आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिस्कस करेंगे एंटायर फंक्शन का टॉपिक। एंटायर फंक्शन का टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। आज डिस्कस करेंगे एंटायर फंक्शन का और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको कोई वीडियो देखनी हो फर्दर तो इसको सर्च कर सकते हो मैथमेटिक्स बाय प्रवीण बिश्नोई से। नमाज में एंटायर फंक्शन नेट जीआरएफ गेट और एनबीएचएम के बेस पे एंटायर फंक्शन का जो भी क्वेश्चन आते हैं इन एग्जाम में वो हम डिस्कस करेंगे और इसका एंटायर फंक्शन का बेसिक भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है वीडियो से रिलेटेड या भी कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे मैसेज करके इसको पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली क्लियरली आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। चलो फिर डिस्कस करते हैं एंटायर फंक्शन के बारे में। सबसे पहले तो हमें एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। एंटायर फंक्शन होता क्या है? entire function, the entire function क्या? a function that is analytic in whose complex place is called entire function। कोई भी फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए। वूज कॉम्प्लेक्स प्लेस भी मतलब हर प्लेस हर जगह वो क्या है फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसे हम बोलेंगे एंटायर फंक्शन। हर जगह कॉम्प्लेक्स हर कॉम्प्लेक्स में वो अगर एनालिटिक होगा तो उसे बोलेंगे हम क्या? एंटायर फंक्शन। जैसे इसके एग्जांपल देखो एंटायर फंक्शन के। एफ जेड इज इक्वल टू ए, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है। ये क्या है? एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। सेकंड हमारे पास क्या? कोई भी पोलिनोमियल हो, एफ जेड कोई भी पोलिनोमियल हो, ये क्या होगा? एनालिटिक होगा वॉल कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उसे हम बोलेंगे क्या? एंटायर फंक्शन। अब देखो एंटायर फंक्शन पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिखाता हूँ मैं आपके पास। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सम ऑफ टू एंटायर फंक्शन, sum of two entire function is again an entire function। अगर कोई दो एंटायर फंक्शन है उनका सम भी एंटायर फंक्शन होगा। जैसे हमने मान लिया अभी एक क्या है? जेड हमारे पास क्या एंटायर फंक्शन है, ई जेड भी हमारे पास क्या एंटायर फंक्शन है। अगर हमारे पास एफ जेड क्या है? जेड प्लस ई जेड, तो ये भी क्या होगा? एंटायर फंक्शन होगा। ठीक है। सेकंड केस देखो हमारे पास इसमें क्या है? सम ऑफ एंटायर फंक्शन और नॉन एंटायर फंक्शन, सम ऑफ entire function, entire and non-entire function is non-entire फंक्शन होता है। ये हमारे पास क्या है? एक एंटायर फंक्शन है और दूसरा क्या है? नॉन एंटायर फंक्शन है। तो इसका मतलब ये नहीं है भी दोनों का सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? नॉन एंटायर फंक्शन होगा। जैसे एक तो मान लिया हमने क्या ई जेड क्या एंटायर है, ठीक है, और दूसरा हमने क्या मान लिया? लॉग जेड। लॉग जेड क्या होता है? नॉन एंटायर। तो हमारे पास क्या होगा? ई जेड प्लस में लॉग जेड हमारे पास क्या होगा? नॉन एंटायर फंक्शन। याद रखना हमेशा ऑलवेज, एक एंटायर फंक्शन और एक नॉन एंटायर फंक्शन दोनों को सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? नॉन एंटायर फंक्शन होगा। थर्ड देखो, अब थर्ड पॉइंट क्या? सम ऑफ टू नॉन एंटायर फंक्शन में और में नॉट बी, में और में नो में और में
में बी इंटायर फंक्शन, सॉरी भी क्या, हमारे पास दो इंटायर फंक्शन है, उनका सम क्या हो सकता है, इंटायर हो भी सकता है और नहीं भी। दो नॉन इंटायर फंक्शन है, उनका सम इंटायर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर दो इंटायर फंक्शन है तो उनका सम तो इंटायर होगा। जैसे आप देखो एफ जेड हमारे पास क्या है, लॉग जेड हमारे पास क्या है, नॉन इंटायर है। एफ जेड हमारे पास अगर ले लिए 1 z z-1, ये भी क्या है, नॉन इंटायर फंक्शन है। नॉन इंटायर फंक्शन है ना, क्योंकि वॉल पे एनालिटिक नहीं है, ये जीरो पे और वन पे एनालिटिक ही नहीं है, क्योंकि जीरो जीरो आ रहा है, नीचे सिंगुलर पॉइंट आ रहा है, तो एनालिटिक नहीं होगा ना। देखो ये क्या, नॉन इंटायर, इन दोनों का सम करेंगे तो भी नॉन इंटायर आएगा। जी जेड हमारे पास, जैसे कोई मान लिया हमने जी जेड 0 माइनस आइटा, ये क्या होगा, इंटायर फंक्शन होगा। इस तरह हमारे पास क्या, log z, एक log z लेके चलते हैं प्लस में, माइनस log z ले लेंगे तो ये जीरो होगा। ये भी नॉन इंटायर, ये भी नॉन इंटायर, पर ये तो इंटायर फंक्शन है ना, क्योंकि ये जीरो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज इंटायर फंक्शन होता है। फोर्थ पॉइंट देखो इसका, लेट को जैसे हमने एफ जेड मान लिया, एफ जेड भी क्या है, एन इंटायर फंक्शन है। एफ जेड हमारे पास क्या, कोई इंटायर फंक्शन है। एफ जेड अगर इंटायर फंक्शन है देन एफ जेड क्या होना चाहिए, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स या फिर सी। अगर एफ जेड हमारे पास इंटायर फंक्शन है तो एफ जेड क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट ईच पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखो इसका क्या है, एफ जेड अगर हमारे पास क्या है, इज नॉन कांस्टेंट, अगर नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है, एफ जेड अगर हमारे पास क्या, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है, देन एफ जेड बार और एफ जेड ये क्या होगा, नेवर इंटायर फंक्शन। अगर हमारे पास नेवर इंटायर फंक्शन है, अगर हमारे पास क्या है, एफ जेड अगर नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है तो ये दोनों भी क्या हो गए, नॉन इंटायर फंक्शन हो गए। ये बात समझ में आ गई आपको। जैसे देख लो एफ जेड हमारे पास क्या है, जेड अगर हमारे पास क्या इंटायर फंक्शन है, जेड इंटायर फंक्शन है, ये नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है ना, ये नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है, पर इसका मतलब जेड बार क्या होता है हमारे पास, नॉन इंटायर फंक्शन। जेड बार, जेड क्या हमारे पास इंटायर फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट है, तो जेड बार हमारे पास क्या होगा, नॉन इंटायर फंक्शन। सिमिलरली साइन जेड ले लो, साइन जेड इंटायर फंक्शन होता है, साइन बार जेड हमारे पास, साइन जेड बार हमारे पास क्या हो, नेवर इंटायर फंक्शन। अगर देखो हमारे पास क्या है, इफ एफ जेड और एफ जेड बार एफ जेड ये क्या है, वो मतलब क्या इंटायर फंक्शन हो, टोटल तीनों इंटायर फंक्शन हो, तो हमारे पास क्या होगा, कि एफ जेड भी इंटायर, एफ जेड बार भी इंटायर और एफ बार जेड भी इंटायर हो, तो हमारे पास इंटायर फंक्शन है। तो डायरेक्टली हमें कुछ नहीं सोचना, हम सीधा कहेंगे एफ जेड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन होगा। नॉन कांस्टेंट फंक्शन में तो ये नॉन इंटायर होते हैं। अब देखो ये कांस्टेंट फंक्शन की जब बात ही चल गई, तब हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट फंक्शन के बारे में भी। कांस्टेंट फंक्शन कब होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखो हमारे पास जैसे हमने कोई मान लिया एफ जेड इजिकल टू, हमने क्या मान लिया, यू प्लस में आइटा वी एन इंटायर फंक्शन। ये हमने क्या मान लिया, एक इंटायर फंक्शन मान लिया। एफ जेड हमने क्या मान लिया, यू प्लस आइटा वी एक इंटायर फंक्शन मान लिया। अब देखो जैसे हमने इफ यू इक्वल टू जीरो ले लिया, देन हमारे पास क्या होगा,
एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। क्यों होगा बताओ, u जीरो है तो एफ जेड कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि u जीरो है तो u एक्स जीरो होगा। अगर u एक्स जीरो है तो हमें पता है अभी एफ जेड क्या है, इंटायर फंक्शन है, तो u एक्स किसके बराबर होगा, वी वाई के। और ये क्या है, जीरो के बराबर, क्योंकि u एक्स जीरो तो वी वाई भी जीरो। अगर हमारे पास क्या है, वी वाई जीरो है तो v हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या होगा, एफ जेड हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि u प्लस आइटा v तो होता है, तो u भी u जीरो हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन, तो ये टोटल एफ जेड कांस्टेंट फंक्शन हो गया। यही तो मैं आपको बता रहा था, एफ जेड क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन। अगर देखो हमारे पास सेकंड क्या है, इफ v जीरो होगा तब हमारे पास क्या होगा, तब भी हमारे पास क्या होगा, एफ जेड हमारे पास होगा कांस्टेंट फंक्शन। सेम ऊपर वाली कंडीशन है, क्योंकि वी वाई हमारे पास क्या होगा, जीरो। वी वाई किसके इक्वल होता है, क्योंकि ये हमें सी आर इक्वेशन मतलब एंटायर फंक्शन दे रखा है, तो एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई, और वी वाई किसके, जीरो। तो हमारे पास यू एक्स अगर जीरो है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एफ जेड हमारे पास क्या होता है, यू प्लस में आइटा वी, ये तो जीरो है और ये कांस्टेंट है, तो एफ जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक और केस डिस्कस करते हैं, इसका थर्ड। अगर हमारे पास क्या, इफ u अगर कांस्टेंट ही दे दे तो आपके पास क्या होगा, अगर u कांस्टेंट दे दे तब भी हमारे पास क्या होगा, एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। तब भी हमारे पास क्या होगा, एफ जेड कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि u हमारे पास कांस्टेंट है, तो u एक्स हमारे पास क्या होगा, जीरो। यू एक्स जीरो होगा तो एनालिटिक एंटायर फंक्शन है, तो यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, वी वाई। यू एक्स जीरो है तो हमारे पास क्या होगा, वी वाई भी क्या होगा, जीरो। इंटीग्रेशन करेंगे तो वी भी के हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब वी भी कांस्टेंट, यू भी कांस्टेंट, तो एफ जेड हमारे पास क्या होता है, यू प्लस में आइटा वी, ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल क्या होगा आपका, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, ओके, समझ में आई ये बात। फोर्थ देखो, अगर हमारे पास सिमिलरली इफ v कांस्टेंट है तो क्या होगा, एफ जेड भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, सेम मेथड है, भी क्या होगा, वी वाई को जीरो होगा तो फिर यू एक्स हमारे पास क्या जीरो हो जाएगा, तो यू हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एफ जेड क्या है, कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई। अगर चलो अब देखते हैं फिफ्थ केस इसका, आपको बोल दे भी इफ एफ जेड इज value रियल वैल्यूड, देन एफ जेड क्या होगा, एफ जेड इज कांस्टेंट। अगर क्या एफ जेड क्या रियल वैल्यूड है तभी हमारे पास क्या होगा, एफ जेड कांस्टेंट होगा। रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यूड है एफ जेड तो इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि एफ जेड हमारे पास क्या होता है, यू प्लस में आइटा वी, जिसकी मतलब क्या, वी जीरो। वी जीरो है तभी हमने ऊपर पीछे केस क्या किए, बी यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो इससी क्या हो जाएगा, एफ जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये चीज तो नोट करनी है, रियल वैल्यूड दे रखा है। रियल वैल्यूड का मतलब क्या है, एफ जेड का इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट क्यों नहीं, क्योंकि जीरो है। अगर जीरो है तो हमारे पास क्या है, वी जीरो है तो
यू हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पीछे हमने ऊपर केस डिस्कस कर रखे हैं। अब देखो सिक्स एक और देख लो इसका। एफ क्या हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है, एफ जेड इज इफ एफ जेड इज कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, देन एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों, कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है तो एफ जेड हमारे पास क्या होगा, यू प्लस में आईटा वी। ये तो पार्ट जीरो होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है, तो ये यू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर मैंने केस में आपको बता रखा है, फिर वी कांस्टेंट हो जाएगा। वी अगर कांस्टेंट है तो फिर क्या हो जाएगा, एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से घुमा फिरा के आपके आ सकते हैं। भी आपको बोलते कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है तो ये चीज़ नोट करनी है, आपको ध्यान रखनी है। 7 पॉइंट देखो अगर आपके पास, इफ mod एफ जेड इज इंटायर then एफ जेड इज कांस्टेंट। अगर मोड एफ जेड अगर हमारे पास क्या है, इंटायर है, तो हमारे पास क्या होगा, एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। कैसे, ये हमें गिवन है, अभी इंटायर है, अभी ऊपर दे रखा हमें इंटायर है। अगर ये इंटायर फंक्शन है, एक तो इंटायर फंक्शन है ये, और हमें पता है भी मोड जेड क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। सीधी सिंपल बात है, रियल वैल्यूड होता है, क्योंकि एफ जेड क्या होता है, यू प्लस में आईटा भी होता है, पर मोड एफ जेड हमारे पास क्या होता है, यू स्केयर प्लस में वी स्केयर। ये रियल वैल्यूड है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट का कोई चक्कर है ही नहीं। तो एफ जेड क्या रियल वैल्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। एफ जेड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास क्या है, मोड एफ जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। ऊपर मैंने दे रखा है उस हिसाब से सारे कांस्टेंट फंक्शन हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से ही सारे फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन के आप डिस्कस करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शन। ये हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। अब तक आपने आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, इंटायर फंक्शन के बारे में। इंटायर फंक्शन क्या होता है, ये कोई भी फंक्शन क्या है, एनालिटिक ऑफ वोल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, हर जगह हर पॉइंट पे वो अगर एनालिटिक है तो उसे बोलेंगे हम इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वो बताया, इंटायर फंक्शन होता है तो क्या होता है, डिफरेंशिएबल है तो क्या होता है, चीज़ सारे मैंने आपको बताया। उसके बाद में कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। इन पॉइंटों में अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर मैंने स्टार्टिंग में भी दिया, मोबाइल नंबर है, इस बेस पे आप बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है कॉम्प्लेक्स की, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आगे प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको दिए जाएंगे और करवाए जाएंगे। बस आप अच्छे से प्रिपरेशन तैयारी कीजिए मन लगा के। थैंक यू गाइस।